हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रंगहीन द्रव में डूबा कांच का एक टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि हमें विकल्प दे रखा है कांच तथा द्रव दोनों रंगहीन है, दोनों एक ही घनत्व के हैं, दोनों एक ही अपवर्तनांक के हैं और द्रव में या द्रव से परागत प्रकाश को कांच परिवर्तित कर देता है। तो हमें यहाँ पे बताना है रंगहीन द्रव में डूबा कांच का एक टुकड़ा दिखाई नहीं देता, क्या कारण है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो हम देखते हैं कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि आमतौर पर हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब क्या होता है, उससे कोई भी प्रकाश उस वस्तु से टकराकर या परिवर्तित होकर हमारे पास पहुंचती है, तभी हमें वस्तु दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है, हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है, तभी दिखाई देती है जब प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर या हम कह सकते हैं परावर्तित होकर टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। मतलब अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु को अगर हम देखना चाहते हैं, ये अगर एक वस्तु है, अब इस वस्तु को देखना चाहते हैं तो प्रकाश यहां से टकरा के आंखों तक पहुंचे, तभी ये संभव है कि इस वस्तु को हम देख पाएंगे। अब प्रश्नानुसार उत्तर को देखें तो हम इसमें पहला विकल्प देखें कि कांच तथा द्रव दोनों रंगहीन हैं। अगर इसको हम विकल्प के थ्रू या विकल्प के माध्यम से समझते हैं, कांच तथा द्रव्य दोनों रंगहीन है, तो क्या यह कारण होता है कि वस्तु में नहीं दिखाई देता। तो हम यहाँ पे देखें, हम क्या लेते हैं, द्रव्य लेते हैं। मान लेते हैं इस बीकर के अंदर द्रव्य है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रंगहीन कांच का टुकड़ा लेते हैं। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती जब क्या होता है, इसका यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, तभी हमें वस्तु दिखाई देगी। अब यहां से मान लेते हैं अगर कोई प्रकाश इस वस्तु पर आती है, तो अब हम देखते हैं कि इस द्रव्य का, अब रंगहीन द्रव्य है लेकिन अपवर्तनांक अलग अलग हो सकता है। तो हम देखते हैं कि कुछ प्रकाश क्या होते हैं, यहाँ पे दूसरे माध्यम में, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब यह परिवर्तन जो है हमें दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला विकल्प गलत होगा कि कांच तथा द्रव दोनों रंगहीन है तो हमें नहीं दिखाई देगा, तो यह विकल्प गलत है। हमें दिखाई देगा, दोनों एक ही घनत्व के हैं। दूसरे विकल्प में देखिए, अगर दोनों एक ही घनत्व हैं तो क्या होगा, अगर दोनों एक ही घनत्व हैं तो इस डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं और ये कांच का टुकड़ा है और इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है। अब इसका अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर से उसी स्थिति को देखें कि यदि इसमें क्या होता है, प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है और हम देखते हैं कि ये प्रकाश अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए, क्योंकि अपवर्तनांक अलग है तो माध्यम अलग होगा। माध्यम अलग होगा तो क्या होगा, यहाँ से इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा और यह जो परिवर्तन है हमें क्या होगा, दिखाई देगा। तो यह भी गलत होगा।
दोनों एक ही अपवर्तनांक के हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर दोनों एक ही अपवर्तनांक के हैं तो क्या होने वाला है, इसको एक तीसरे चित्र में समझें तो हम देखते हैं कि इस बीकर में हमने द्रव्य लिया और इस वस्तु को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब दोनों एक ही अपवर्तनांक के हैं तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये भी म्यू अपवर्तनांक का है, ये भी म्यू अपवर्तनांक का है। अब दोनों एक ही अपवर्तनांक के हैं तो क्या होगा, प्रकाश यहां से आएगी। अब माध्य अपवर्तनांक सेम है तो माध्यम भी सेम होगा, तो प्रकाश का बिल्कुल भी यहां से विचलन नहीं होगा। तो जो विचलन नहीं होगा तो यहां से हमें ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। क्या होंगी, हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये वस्तु हमें तभी दिखाई देती जब यहाँ से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता और उस परिवर्तन को हम देख पाते। लेकिन ये परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि माध्यम समान है, और अगर माध्यम समान है, परिवर्तन नहीं हो रहा प्रकाश का, या जो हम कह रहे हैं जो जिस तरंगदैर्ध्य की प्रकाश हमें मिल रही है और उसमें अगर कोई विचलन नहीं होता है, माध्यम सेम है तो विचलन नहीं होगा। अब विचलन नहीं होगा तो हमें परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम कह सकते हैं हमें एक ही समान सब दिखेगा, तो हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। द्रव्य से परागत प्रकाश को कांच परिवर्तित कर देता है, तो ये कारण तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर परिवर्तित कर देता तो हमें वस्तु तो 100% दिखाई देती, तो यह विकल्प ही गलत है। तो यहाँ पे सही विकल्प हमारा सी है। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।